रिश्तेदार तो देखो कि अभी तक भी ये राज्य गद्दी से चिपका हुआ है। ये कायर राजा क्षत्रिय के नाम पर कलंक है। क्या द्वारका में एक भी ऐसा क्षत्रिय नहीं जो मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके? इस द्वारका नगरी में रहना मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हे केशव, ये ब्राह्मण कौन है और क्षत्रियों को इस तरह क्यों धिक्का रहा है? कितने आश्चर्य की बात है कि आपकी उपस्थिति में ये क्षत्रियों को कोस रहा है और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रहे। एक बात उसी से जाकर पूछ लो। प्रिय ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि यहाँ कोई भी योग्य क्षत्रिय नहीं है जो राज्य के नागरिकों को रक्षा प्रदान कर सके? इस द्वारका में कोई तो ऐसा क्षत्रिय होगा ही जो क्षत्रिय होने का दिखावा ही कर सके। हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें सभी क्षत्रिय केवल इंद्र तृप्ति में लगे प्रतीत होते हैं? मैं तुम्हारी व्यथा सुनकर हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके कारण तुम दुखी हो। तुम नहीं जानते कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए। मुझे अब इस द्वारका नगरी में किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम अति उत्साहित मत बनो अर्जुन। तुम क्या मेरे पुत्रों की रक्षा करो? यदि तुम ब्राह्मण न होते तो मैं तुम्हारी इस धृष्टता के लिए तुम्हारी जीवा काट लेता। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मेरे प्रचंड बालों से काल भी थर जाता है। स्वयं भगवान शिव ने मेरे युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर मुझे पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। मेरा सामना करने से इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े शूरवीर भी कांपते हैं। निराश मत हो ओ ब्राह्मण, ना तो मैं संकर्षण हूँ और ना ही कृष्ण। मैं हूँ अर्जुन। अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन। मेरी वीरता पर संदेह मत करो ब्राह्मण। ठीक है धनुर्धारी अर्जुन, ठीक है। मैं तुम्हारी वीरता और तुम्हारे वचनों पर विश्वास करता हूँ।